डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। और सभी आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है ये। अब अ, हमने कल हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल किस तरह का था। आज हम फिरोज़ तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, उसके चचेरे भाई के बारे में। और तुगलक वंश में ये जो दो महत्वपूर्ण शासक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका राज्यारोहण के बारे में। इसका राज्यारोहण 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद हुआ और इसका व्यक्तित्व काफ़ी कमज़ोर था और ये एक मुख्य कारण था कि इसके कारण सल्तनत का जो पतन है वो तीव्र हो गया। उसने क्या किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो क्षेत्र अलग हुए थे सल्तनत से, उनको वापस जीतने की कोई कोशिश नहीं की। जैसा कि हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारे क्षेत्र अलग हो गए थे और अलग स्वतंत्र हो गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि एक तो उसके काल में 34 तरह के विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। उसके बाद बहमनी और विजयनगर जो राज्य थे वो भी अलग हो गए थे दिल्ली सल्तनत से। तो इस तरह से कई राज्य उसके अलग हो गए थे, लेकिन उनको जीतने के लिए कोई उसने गंभीर प्रयास नहीं किए। अब केवल सिंध और बंगाल जो क्षेत्र थे उसमें सैनिक अभियान उसने किए, लेकिन वो दोनों ही सैनिक अभियान बुरी तरह से असफल रहे। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल व्यक्तित्व, ओवरऑल जो सल्तनत के बारे में जो योगदान है वो इससे हम समझ सकते हैं। अब उसके कार्य क्या थे? दरअसल फिरोज तुगलक को उसके कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। तो उसने क्या क्या कार्य किए? एक तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो दिए गए तकाबी ऋण थे, सौंदर्य जिनको कहा जाता है, उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद खराज, खम्स, जजिया, ज़कात जो मुख्य जो शरीयत में वर्णित कर हैं 4 प्रकार के, उनको रहने दिया। इसके अलावा जो छोटे मोटे कर थे, ऐसे लगभग 23 जो कर ऐसे थे जिनको गैर इस्लामिक उसने माना और उन सभी करों को हटा दिया। उसने नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर भी एक कर लगाया, हक ए शर्ब नाम का कर लगाया। उसने बहुत सारी नहरें बनाई थी, 5 प्रकार की मुख्य नहरें बनाई थी। उसने क्या किया कि सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया और सैनिकों को वेतन के बदले में जागीर देने की प्रथा की फिर से शुरुआत की। अलाउद्दीन, हमने देखा था कि अलाउद्दीन के काल में वेतन देने की जो परंपरा शुरू हुई थी, तो व्यवस्था अब वापस इसने जागीर कर दी। यहाँ तक कि सरकारी पद इतने वंशानुगत इसने कर दिए थे कि जैसे कोई सवार है, कोई घुड़सवार है, उसका कोई एजेंट, कोई दामाद, कोई बेटा, वो भी लड़ने आ सकता था उसकी जगह पर। तो ये उसने किया। उसके बाद फिरोज ने क्या किया कि एक इतलाकनामा नामक हुंडी प्रदान की। अगर ये हुंडी कोई बताता तो उसको 50% वेतन मिल सकता था। इसके बाद फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। हमने देखा कि फिरोज के काल में काफ़ी नहरें बनी, 5 नहरें बनी, बड़ी नहरें बनी और वास्तव में उसका काफ़ी विकास हुआ। सिंचाई के क्षेत्र में उसने कार्य किया। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए। तो फलों के क्षेत्र में भी मतलब ये चाहता था दरअसल कि साम्राज्य को आंतरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाए।
न कि विजयों द्वारा। वो विजयों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अब इसकी धार्मिक नीति क्या रही थी? इसने जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी स्मृति में एक नगर बसाया जिसका नाम था जौनपुर, आज भी है जौनपुर। उसने धर्मांधता की नीति अपनाई। फिरोज जो था वो कट्टर मुस्लिम था, हालांकि उसकी जो माँ थी वो राजपूत थी, लेकिन वो कट्टर मुस्लिम था, और उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। और कांगड़ा का जो ज्वालामुखी मंदिर था, वहाँ से संस्कृत के पुराने दस्तावेज दिल्ली ले गया, और उसने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जलवा दिया। इसके बाद इसके अन्य कार्य, इसको गुलामों का अत्यंत शौक था, और उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। अब उसने गुलामों के लिए एक विभाग बनवाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, और उसने मुद्रा क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए, और शंशगनी नाम का सिक्का चलाया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर ज़्यादा जोर दिया। उसने अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही के नाम से लिखी। हमें एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इसके काल में 2 और प्रमुख किताबें लिखी गई थी। दोनों ही का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। एक किताब लिखी थी बर्नी ने, और एक किताब लिखी थी शम्स ए सिराज अफीफ ने। ये किताब लिखी थी, दोनों का एक ही नाम था। तो अब क्या हुआ कि फिरोज तुगलक जो था वो 2 अशोक स्तंभों को भी दिल्ली लाया। एक जो था वो टोपरा से, और दूसरा था वो मेरठ से। ये अत्यंत धर्मांध शासक था। उसकी जो कट्टरता थी वो किस लिए थी, इसका कारण तो स्पष्ट नहीं है, मगर ये था अत्यंत धर्मांध। ये बहस का विषय है कि क्या ऐसा कारण था कि वो इतना धर्मांध था। या तो वो अपनी जो हिंदू माँ से पैदाइश है, इसको जस्टिफाई कर, इसको लेकर वो किसी समस्या में था, या फिर कोई अन्य कारण था, राजनीतिक कारण थे, ये स्पष्ट नहीं है। इसके बाद 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1388 में इसकी मृत्यु के बाद अत्यंत इसके उत्तराधिकारी अत्यंत कमज़ोर निकले, और 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया। तो हम आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।